नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 चुनाव का साल है, लोकसभा के चुनाव होने हैं और बहुत जल्द जो है आचार संहिता लगने की संभावनाएं बन रही हैं। खबरें ये चल रही है कि 20 मार्च से पहले देश में नए चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले कल शाम को एक बड़ी खबर आई कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 3 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था, बावजूद इसके उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया। ऐसे में अब तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर किन कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया। इतना अहम समय था किसी भी चुनाव आयोग के मेंबर के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। लोकसभा चुनाव जो है वो समझिए कि एक फाइनल मैच होता है, जिसके लिए ही लगभग 5 साल तैयारियां की जाती हैं और चुनाव आयोग में जो भी मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए लोकसभा चुनाव एक कैरियर का माइलस्टोन होता है। लेकिन उससे एन वक्त पहले अरुण गोयल जी का जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अरुण गोयल जी जो है 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अफसर रहे हुए हैं और इन्होंने अपने नौकरी से वीआरएस लिया था और इनके इस्तीफा जो है वो मंजूर होने से एक दिन पहले ही इनके चुनाव आयोग में जो है तैनाती कर दी गई थी और इसको लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि ये भाई संवैधानिक इकाई है और ये अपना फैसला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। तो बता दें कि अब ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भरोसे ही इतना बड़ा चुनाव होगा, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जिसमें सबसे अधिक लोग भाग लेते हैं, बड़ा ही पेचीदा ये काम होता है, तो क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही ऐसा हो सकता है? तो आपको हम बता दें कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई। 74 साल पुराना अपना चुनाव आयोग है और 1993 तक चुनाव आयोग का जो पद होता था वो सिंगल ही होता था, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और कोई सदस्य नहीं होते थे। लेकिन 1989 में एक अमेंडमेंट किया गया और यह कर दिया गया कि बहुत सदस्यीय मींस एक के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त होंगे, जिसे 1993 में लागू किया गया। टीएन सेशन साहब थे उस समय देश के चुनाव आयुक्त। तो बता दें आपको हम कि देश में देखा जाए तो लगभग 43 साल तक लगभग कई लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव आयोग के द्वारा एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही कराया जाता था। तो ऐसे में जो जानकार हैं उनका कहना है कि इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आयोग का दायरा जो है वो काफी बढ़ जाता है। देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है उनके अंडर में आ जाती है और चुनाव आयोग जो है पहले से इन सब चीज की तैयारियां करते रहता है। वो तो अंतिम इसका फाइनल टच दिया जाता है कि चुनाव से पहले जो है हर एक राज्यों का दौरा किया जाता है, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग जो है वो 5 साल एक लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही दूसरे के लिए तैयारियां जो है शुरू कर देता है। तो ऐसे में अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके न रहने या न रहने से कोई असर नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि 2 चुनाव आयुक्त साथ में होते हैं, जिसमें अनूप चंद्र पांडे जो है वो फरवरी में रिटायर कर चुके हैं और अरुण गोयल जी ने कल ही इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में जो है वो प्रश्न उठने लगे थे कि क्या चुनाव जो है समय पर होंगे या अकेले ये करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव अपने नियत समय पर होगा। देश में चुनाव कभी भी टलता नहीं है, लगभग भले ही कुछ दिन का आगे पीछे फिर हो जाए लेकिन टलता नहीं है और चुनाव समय पे ही होगा। चुनाव आयोग ने तैयारियां कर रखी है और साथ साथ बता दें कि एक सदस्य होने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक चुनाव आयोग ने ऐसे ही काम किया है और जैसे ही घोषणा हो जाएगी आचार संहिता की, उसके बाद देश की सारी प्रशासनिक मशीनरी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव आयोग के हवाले हो जाती है, चुनाव आयोग का ही अंग बन जाती है। तो अरुण गोयल जी ने कल इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। देश में चुनाव अपने नियत समय से होने की पूरी संभावना है और बहुत जल्द इसको लेकर घोषणा भी हो जाएगी, देश में आचार संहिता भी लग जाएगा। तो लोकतंत्र का महापर्व है जिसकी शुरुआत होने वाली है
और ऐसे में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी का इस्तीफा देना सबके बीच में एक प्रश्न का विषय बना हुआ है, और हो सकता है कि समय बीतने के साथ वो बताएं कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण उन्होंने इतना अहम पद इतने अहम समय से पहले त्याग दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।